अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अली शमशेद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो न्यूज़ शेयर करूंगा। सबसे पहली न्यूज़ ये है कि आपने अपना ई वीज़ा कैसे रजिस्टर करना है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को ईमेल आ रही हैं ई वीज़ा के बारे में, कुछ लोगों को नहीं भी आई, तो उन्होंने कैसे रजिस्टर करना है और क्या प्रोसेस है, कितनी देर में आपने रजिस्टर करना है। ठीक है, तो ई वीज़ा के लिए आपको सबसे पहले, अगर आपको ईमेल आ गई है होम ऑफिस की तरफ से, अगर आपने अपनी ईमेल एड्रेस में आपने अपनी ईमेल एड्रेस लगाई हुई है जब आपको डिसीजन आया था आपके वीज़े का, तो आपको आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर होम ऑफिस एक ईमेल कर देगा कि आप अपना जो BRP है उसको अपने ई वीज़ा के साथ लिंक कर लें। सिंपली आपने करना क्या, उस वीज़ा उस जो लिंक होगा उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और वो जो लिंक है ना, वो आपको एक वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। उधर जो होम ऑफिस की वेबसाइट है, उधर आपको 3 से 4 डॉक्यूमेंट या उनके नंबर रिक्वायर हो गए, जैसे कि आपका पासपोर्ट नंबर अगर वो मांगेगा वो आपने लगाना। आपको फिजिकल वो डॉक्यूमेंट नहीं रिक्वायर। फॉर एग्जाम्पल, आप घर पे कहीं पे भी पड़े हुए हैं, आप कहीं बिजी हैं, ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, तो आपको बस सिर्फ नंबर ही रिक्वायर होंगे, लेकिन आपको आपका BRP आपके पास फिजिकली रिक्वायर होगा। आपने वो BRP को, क्योंकि आपने स्कैन करना है, यानी कि आप NFC के साथ उसको स्कैन करना है। NFC क्या होता है दोस्तों? NFC एक जो आपके फ़ोन के अंदर एक जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरह आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, अपने फ़ोन के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो उसमें NFC लगा होता है। ठीक है, आजकल के काफ़ी ज़्यादा न्यू जो मॉडल है फ़ोन, उनमें सब NFC लगा हुआ है। आपने अपना BRP उसके साथ स्कैन करना होता है। ठीक है, तो सिंपली आपने उसके वो जो लिंक आया होगा उसके ऊपर आपने क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ वो मांगेगा, आप उसके बाद आपसे आपका नाम पूछेगा, वेबसाइट जो है वो आपसे नाम पूछेगी, उसके बाद आपका BRP नंबर पूछा जाएगा, आपका पासपोर्ट नंबर पूछा जाएगा, ये 3-4 इन्फॉर्मेशन, और आपका NI नंबर पूछा जाएगा। पूछने के बाद आपको फर्दर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपके पास फिजिकली आपका जो रेजिडेंस परमिट होता है, चाहे किसी भी वीज़ा के ऊपर है इस कंट्री में, BRP है, वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा है, स्किल वर्कर वीज़ा है, या फिर किसी किस्म का भी वो डिपेंडेंट है, स्पाउस वीज़ा है, जो है ना, वो सबको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके ऊपर आपने क्या करना है, अपना BRP उसके साथ अटैच करना है। वो आगे ऑप्शन आएगा, एक एप्लीकेशन डाउनलोड आपके प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो स्टेप बाय स्टेप इतनी ईजिली वेबसाइट है होम ऑफिस की कि आपको हर चीज़ टू द पॉइंट, आपको हर चीज़ पता चलती जाएगी। आपने सिंपल आगे क्लिक करते जाना है, आपको हर एक चीज़ डिटेल का आपकी वो बताता जाएगा। उस पर स्टेप फॉलो करके अपना ई वीज़ा आपने रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिकली आपको ईमेल आ जाएगी। अगर ईमेल नहीं भी आएगी, आपने वही यूज़र नेम पासवर्ड लगा के आपने लॉगिन कर लेना है। उसके लिए, इस सारे प्रोसेस के लिए आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए और एक आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए। उसके ऊपर पासवर्ड या सिक्योरिटी कोड आता है, तो उसके साथ आपने लॉगिन करना होता है। हेल्पर के तौर पे भी ईमेल एड्रेस और जो फ़ोन नंबर है वो लगा सकते हैं। अगर आपने लगाना है लगा ले, नहीं भी लगाना तो भी कोई मसला नहीं है। इस तरह आपका वो जो BRP वाला स्टेटस है वो ई वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। ई वीज़ा से दोस्तों आपको ये फ़ायदा होगा कि आप दुनिया के किसी भी कंट्री में ट्रैवल करें, आपके पास पहले जो BRP था वो गुम हो जाता था, उसका बहुत बड़ा फ़ाइन होता था। हर किस्म के मसले मसाइल, अगर आपने UK में रह के कोई वीज़ा स्विच करना फिर भी आप BRP का वेट करते थे। आपको प्रॉपरली हर एक चीज़ का एक कार्ड होता है बेसिकली BRP, वो आपको अपना रेजिडेंस, जो अपनी रेजिडेंसी प्रूव करने के लिए आपको BRP। अब ये क्या कर दिया इन्होंने कि वो उसको उन्होंने सिस्टम के ऊपर अपलोड कर दिया। आपको जब भी कोई भी चीज़ रिक्वायर होगी, आपने सिस्टम से अपनी डिटेल्स डालनी है और उसको डाउनलोड कर लेना है। रेंट करनी है कोई चीज़, कहीं पे जॉब करनी है, कुछ भी करना है, आप उधर से अपना प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल पासपोर्ट आपने न्यू बनवाया, उसमें आप पासपोर्ट का न्यू नंबर भी ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम के अंदर आपको हर किस्म की असेस मिल जाएगी उसके अंदर। अगर आपने अपना कोई एड्रेस चेंज किया, उसके ऊपर उसी वक्त आप अपना जाकर डिटेल चेंज कर सकते हैं। आपका नाम चेंज, आपकी डेट ऑफ बर्थ, काफ़ी ज़्यादा असेस चीज़ों की दे दी आपने। अगर अपनी पिक्चर चेंज करनी है इमिग्रेशन स्टेटस के ऊपर, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसी वक्त आप अपनी डिटेल अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे ये होगा कि होम ऑफिस को आपके एड्रेस का, किसी किस्म का भी ईमेल अगर उन्होंने करनी है, आपके एड्रेस पर लेटर भेजना है, तो उन्हें उसी वक्त पता चल जाएगा। ठीक है, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि ये आपको फिजिकल पेपर वाला जो BRP था, एक कार्ड था, उससे बहुत बड़ा झंझट, आपकी जान छूट जाएगी और आप इजीली अपना इमिग्रेशन स्टेटस, किसी भी किस्म का भी, आपके फिंगरप्रिंट, आपकी आईज और आपका ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर कोई फिजिकल स्टेटस या डॉक्यूमेंट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी ये बात, काफ़ी ज़्यादा लोग ये सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ फैला रहे हैं टिकटॉक, यूट्यूब के ऊपर के 8 अगस्त या 10 अगस्त को लास्ट डेट है ई वीज़ा रजिस्टर करने की। इस तरह की कोई किसी किस्म की भी कोई न्यूज़ नहीं है जो कि होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर हो या होम ऑफिस ने अनाउंस की हो अपने ट्विटर, फेसबुक या किसी भी पेज के ऊपर। सिंपली आपने 2025 जनवरी तक अपने ये सारी चीज़ें अपने रजिस्टर कर लेनी है।
ठीक है, किसी किस्म का तब तक कोई फाइन नहीं है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है 2025 के बाद वो फाइन भी करे जिन्होंने नहीं रजिस्टर किया। 5 से 10 मिनट का प्रोसेस है, किसी किस्म का कोई इशू, कोई मसला नहीं है। 5 से 10 मिनट में आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो मुझे लगता है जो भी यूके में आता है, इतना पढ़ा लिखा होता है, मैट्रिक एफए उसने किया होता है कि उसको इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाता है। सिंपली 2 4 5 स्टेप्स हैं जिसके साथ आप अपना जो BRP है उसको ई वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने ये झंझट से जान छुड़वा सकते हैं। 5 से 10 मिनट का आपने वेट नहीं करना कि मैं 2 4 6 महीनों के बाद करूंगा। छोड़ें सारी चीज़ों को, अभी करें और अपना जो है ना वो स्मूथली प्रोसेस चलाएं। कल को आपको इशू ना हो आपके इमिग्रेशन स्टेटस के ऊपर। दोस्तों, जिन लोगों को ईमेल नहीं होम ऑफिस की तरफ से आई तो वो कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? अब होम ऑफिस ने क्या किया है कि अपनी वेबसाइट के ऊपर एक लिंक दे दिया है। अगर वो आपके पास लिंक नहीं है, ठीक है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक लगा दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट जनरेट कर सकते हैं। पहले उनका ये रूल था कुछ 1 महीना पहले कि वो क्या करते थे, हर एक को ईमेल भेजते थे, उस ईमेल के अंदर एक लिंक भेजते थे, तो फिर कहते थे इस लिंक पे क्लिक करें तो आपका वो ई वीज़ा रजिस्टर हो जाएगा। जिन लोगों को ईमेल नहीं आई वो वेट करें। लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया कि उनने सबको कह दिया कि जिनको ईमेल आई है, जिनको नहीं ईमेल आई, उन्होंने एक लिंक दे दिया। उस लिंक के ऊपर जाके आप क्लिक करें और उस लिंक के थ्रू आप अपना अकाउंट क्रिएट करें और सारी ये डिटेल जो मैंने आपको बताई हैं वो अपलोड करें। उनको जो वो रिक्वायरमेंट है उनकी वो पूरी करें और आपका जो है ना वो वीज़ा रजिस्टर हो जाएगा ई वीज़ा में। और दोस्तों, दूसरी न्यूज़ ये है कि जो लोग ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं इस कंट्री में, बरतानिया में है, यूके में है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंट्री से अपना स्पाउस यानी कि हस्बैंड या फिर वाइफ को मंगवाना चाहते हैं। पिछली जो हुकूमत थी ऋषि सुनक की, उसमें उसने 29,000 सैलरी कर दी थी कि एक ब्रिटिश जो बंदा है इस कंट्री में अगर उसने आउट ऑफ द कंट्री किसी को भी अपना हस्बैंड या वाइफ के तौर पे किसी को बुलाना है तो वो 29,000 सैलरी वो हर साल अर्न करता हो। पहले ये क्या था कि 18,000 अर्न करता हो, उसमें ये था कि वो महीने का 100-150 पाउंड टैक्स दे के अपनी 18,000 इनकम को जनरेट कर सकता था। और 18,000 सैलरी इस कंट्री में कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इजिली कमा सकते हैं। 29,000 सैलरी कमाना बहुत बड़ा इशू है। उसमें ये होगा कि आपको टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा और इतनी सैलरी थ्रेशोल्ड वाली जॉब भी बहुत कम मिलती है। ठीक है, उसने ये भी एक रूल किया था कि 1 या 1.5 साल बाद हम 38,000 यानी कि 38,000 कर देंगे, तो इससे इम्पॉसिबल हो जाएगा कोई भी बंदा आउट ऑफ द कंट्री अपने किसी भी हस्बैंड या वाइफ को मंगवा सकेगा जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है। ठीक है, तो इस हुकूमत ने, केयर स्टारमर की जो अभी हुकूमत आई है, इसने उस पर पाज लगा दिया, उसको रोक दिया है कि हम अब इसको रोकने जा रहे हैं। हमने रोक दिया 29,000 पे, अब शायद उन्होंने रोका है या फिर वो रिवर्स करके 18,000 पे लेके आएंगे। अभी तक की न्यूज़ ये है कि उन्होंने 29,000 पे रोक दिया है, 38,000 नहीं होने देंगे और 18,000 की उस पर डिबेट होगी कि हम वापस इसको 18,000 पे लेके आएँ या ना लेके आएँ। ठीक है, तो अगर वो 18,000 पे हो जाएगी तो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर जो बंदे हैं, जो ब्रिटिश के इधर के पासपोर्ट होल्डर हैं, उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंट्री से अगर अपना डिपेंडेंट या स्पोज मंगवाना है तो बहुत ईजिली मंगवा सकते हैं। और जो वर्क परमिट वाले हैं उनके लिए कोई चेंज नहीं की गई, उनके लिए 38 की 38 ही सैलरी है। और जो केयर होम वाले वीज़ा वाले हैं उनकी डिपेंडेंट अभी भी बनता है, उनके लिए कोई भी गुड न्यूज़ ही नहीं है। ये 2 गुड न्यूज़ थी, ये 2 न्यूज़ थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह की यूके के रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।